सबसे पहले आप सबको जोहार। आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ देखा है और उसके बाद में उदयपुर के अलग अलग कोनों से, सलमवर के अलग अलग कोनों से, प्रतापगढ़ के अलग अलग कोनों से और डूंगरपुर के अलग अलग क्षेत्र से तमाम जो साथी आज समर्थन करने आए हैं, उनका मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज एक आदिवासी विधेयक इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, तब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जनता, यहाँ का आदिवासी कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएगा। आप सबको मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था और ये कहा जाता है कि इन बाप के जो नेता हैं इनको मारो, इनके घर जला दो। उसके बाद निरंतर आदिवासियों के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद से अलग अलग तरीके की साजिशें रची जा रही है। उसके बाद से आदिवासी को अपमानित किया जा रहा है। मैं क्षेत्र का विधायक होने के नाते मेरी विधानसभा के अंदर जो कार्यक्रम होता है, बकायदा कार्ड रिपोर्ट के पीछे चिपका रखा है। ये प्रशासन को बता रखा है, ये अंधी गूंगी बहरी सरकार को बता रखा है। उसके बाद कहते हैं कि बिन बुलाए आए हो, इतना फिर से अपमान करते हैं। उसके बाद में उस कार्यक्रम में जाने के बाद में 2 दिन पहले पुलिस प्रशासन को प्रोटेक्शन मांगने के लिए कहता हो कि मेरे साथ गलत हो सकता है। यहाँ के लोगों द्वारा पूर्व में भी, वहाँ के भाजपा के गुंडों द्वारा पूर्व में भी 9 अगस्त के कार्यक्रम में हमारे ऊपर लाठियां बरसाई थी, पत्थर मारे थे, तब भी हमने चेतावनी दी थी। उसके बाद में हम चुनाव के प्रचार में गए थे, तब भी इन लोगों ने हमारे साथ में हाथापाई की थी। हमको अंदेशा था, इसलिए प्रशासन से अवगत कराया था, लेकिन मेरी आंखों के सामने मैं चिल्लाता रहा, ये मेरे जिलाध्यक्ष है, मैं चिल्लाता रहा, ये मेरे कार्यकर्ता है, इनको मार रहे हैं, आप उनको बचा लीजिए, लेकिन कोई बचाने नहीं आता है। उनकी आंखों के सामने दौड़ दौड़ के गाली गलौज की जा रही है। वो वीडियो में भी दिख रहा है, प्रत्यक्ष यहाँ का डीवाईएसपी गवाह है। फिर कह रहे सबूत चाहिए, कौन सा सबूत चाहिए इनको? और तो सामने देख रहे हैं, उसके बाद सबूत मांग रहे हैं। और उसके बाद में प्रशासन कहता है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा और यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं होता है। मेरी पीठ पीछे कार्यक्रम धोखे से करते हैं। इसका मतलब यह सब उस सरकार के इशारों पे काम करने वाले लोग हैं। इसका मतलब सबके सब गुनहगार हैं। मैं इस मांग के साथ में 2 दिन धरने पर बैठा हूँ और 2 दिन धरने पर बैठने के बाद में यह कलेक्ट इसलिए आया हो कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, इसी सड़क पे 5 साल हो जाए तो भी सोऊंगा। और 3 दिन हो गए, आपने देखा होगा लसाड़िया के अंदर इनको तब कोई जांच की जरूरत नहीं पड़ी थी। कोई प्रतिमा के माला डालने पर 1 घंटे में आदेश लेके आ जाते हैं इनको निलंबित करने का। कभी कोई छोटी मोटी बात करता है तो अहमदाबाद में जाके उठा के ले आते, तब कहते हैं कानून के हाथ लंबे हैं, इनकी नजर लंबी है। आज कहाँ गई इनकी नजरें, इनके हाथ लंबे कहाँ गए? ये बात हम पूछना चाहते हैं कि झूठे और भ्रम फैलाने वाली बातें हमारे सामने नहीं होनी चाहिए। मैं आज सीधे तरीके से हम लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, हमको रोका, कौन से आदेश के तहत रोका गया, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से आगे, लेकिन हमको रोका तो किस आदेश के तहत रोका? हमारे लोगों के साथ में बीच में आकर जिन्होंने गुंडागर्दी की है, जो वर्दी के बेस में गुंडे छिपे हुए हैं, वो सामने आए, बताए कि क्यों मुक्केबाजी की हमारे लोगों के साथ में। उकसाने की कोशिश की जा रही है। आज सरकार के सामने हम लड़ रहे हैं। यहाँ पर सोचना चाहिए कि यदि इस बारिश के टाइम पे अगर पानी आ जाता है तो कोई सड़क पार करने के लिए 8-8 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। तब सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन आदिवासियों को सदन में बैठकर गाली देते, इनकी मानसिकता दर्शाती है कि आदिवासियों से नफरत करने वाले लोग हैं। और आज इनको हजम नहीं हो रहा है कि एक आदिवासी विधायक जीत कर जाता है, जो संविधान की बात करता है, हक अधिकार की बात करता है, 5वीं अनुसूची की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, तब उनको हजम नहीं होती है। और ये बात आज इनको इसलिए भी हजम नहीं हो रही है कि यहाँ का एक एक नौजवान जागरूक हो गया है। यहाँ का एक एक नौजवान एक एक वोट की कीमत पूछता है। यहाँ का एक एक नौजवान सरकार से हिसाब मांगता है। यहाँ का एक एक नौजवान सरकार से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। तब उनको हजम नहीं हो रहा है, तब रोज षड्यंत्र हो रहे हैं और रोज इस तरह से अपमानित करने वाले काम हो रहे हैं। पिछले दिनों मेरे साथी के साथ में बांसवाड़ा बागीदोरा के अंदर भी पत्थरों से हला हुआ था। मैं ये पूछना चाहता हूँ,
कि अगर मेरे विधानसभा में मैं सुरक्षित नहीं हो तो इन गुंडों से मेरी जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। आज मैं यही मांग कर रहा हूं कि आपने झूठा दिखावा कर लिया कि 2 जनों को पकड़ के लाए, उनके मेहमान ही जैसे खाना बाहर से ला के दे रहे हो, उनके मेहमान बना के लाए हो, जैसे थाने के अंदर मोबाइल चलवा रहे हो, तो कौन सी सजा दे रहे हो? हमको बेवकूफ बनाते हो। मेरा अपमान नहीं किया है, दरियावत की 2.5 लाख जनता का अपमान किया है और ये बदला लेने के लिए हम बैठे हैं। जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं। जितने भी लोग अपराधी हैं वीडियो में सरेआम दिख रहे हैं और नेताओं के गाड़ी में रात घूम रहे हैं, अगर वो पकड़ में नहीं आते हैं तब तक मेरी तरफ से ये ऐलान है यहाँ पर कि मैं इसी सड़क पे सोऊंगा, चाहे बारिश हो चाहे कोई भी मौसम हो, मरूंगा जीऊंगा। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। साथियों,